गांव में एक प्रमुख संत आए। उनकी महिमा एक बुजुर्ग किसान तक पहुंची, जिसने उनसे मिलने का निर्णय किया। वह अपने कई संघर्षों को संत को बताता है। किसान मुक्ति की राह की मार्गदर्शन पाने के लिए आया था। संत ने कहा, तुम वृद्ध हो गए हो, चलो मैं तुम्हें भक्ति के मार्ग पर साथ लेकर चलता हूँ। इससे तुम कष्टों से पूरी तरह से मुक्त हो जाओगे। किसान ने अपने परिवार के प्रति आसक्ति के कारण सुझाव दिया, महाराज, पहले मैं अपने पोते पोतियों के साथ थोड़ा समय बिता लूं, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। संत ने उसकी इच्छा को स्वीकार किया। कुछ वर्षों बाद संत वापस लौटे और बुजुर्ग किसान से साथ चलने को कहा। इस बात पर किसान ने कहा, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं अपने पोते पोतियों की शादियां देखना चाहता हूँ। संत ने भी उसकी इच्छा को स्वीकार किया। और कुछ वर्षों बाद जब संत फिर आए तो उन्होंने देखा कि बुजुर्ग किसान के घर के बाहर एक कुत्ता बैठा है। संत ने योग बल से जाना तो पता चला कि किसान की मृत्यु हो गई है और अब उसने कुत्ते के रूप में नया जन्म लिया है। मृत्यु तक रिश्तों के मोह में पड़े रहने से उसे कुत्ते का जन्म मिला है। संत ने योग बल से कुत्ते को उसके पूर्व जन्म की याद दिलाने की कोशिश की तो उसने कहा, मेरे पड़पोते पड़पोतियां अभी नादान हैं। आजकल जमाना खराब है, मुझे उनकी रखवाली करनी है। वो थोड़े समझदार हो जाएं, फिर आपके साथ चलूंगा। संत हंसकर बोले, अब मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, क्योंकि तुम फिर कोई बहाना खोज लोगे। सार यह है कि संसारी जीव कभी अपने परिवार के मोह से मुक्त नहीं हो पाता। इंसान को चाहिए कि कम से कम वृद्धावस्था में तो रिश्तों का मोह त्यागे और ईश्वर का नाम स्मरण कर मोक्ष का रास्ता पकड़े। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आसक्ति और बंधन से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हमें अपने मातृपितृ बंधनों को छोड़ना होता है और दिव्य दिशा में अग्रसर होना होता है। इस कहानी का आखिरी हिस्सा हमें बहुत गहराई से छूने की भावना देता है। यह हमें याद दिलाता है कि जिंदगी में कभी कभी हमें अपने रिश्तों से दूर होकर अपनी आत्मा के साथ एक दूसरे के साथ संवाद करना बहुत जरूरी है। जीवन के अंतिम पलों में हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने आत्मा के साथ संबंधों के मोह में नहीं पड़े रहें, ताकि हमारा अंत शांति से भरा हो। आप सभी से एक छोटी सी बात है कि इस कहानी के साथ जुड़कर हम सभी मिलकर नए सोच की ओर बढ़े और आत्मिक स्वतंत्रता की दिशा में प्रकट हों। आसक्ति से मुक्ति एक अनूठी कहानी के इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। आप सभी को शुभकामनाएं। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और हमारे साथ जुड़े ताकि आप हमारी नई वीडियोस सबसे पहले देख सकें। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक बटन पर भी क्लिक करें। हमें आपका साथ चाहिए ताकि हम और भी बेहतरीन कंटेंट बना सकें।